Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you will find this very useful. तो कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि आप आरमैन से किस तरह से बैकअप ले सकते हो, राइट? तो हमने आरमैन से जो बैकअप लिया है, उसमें किसका बैकअप लिया? फिजिकल फाइल का बैकअप लिया। सो फिजिकल फाइल में कौन से किसका बैकअप हुआ? एसपी फाइल का, कंट्रोल फाइल्स का, डेटा फाइल्स का, फिर उसके बाद में आर्काइव लॉग्स का। अब जब भी मुझे डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो उसकी कंडीशन होती है कि मेरा डेटाबेस कौन से मोड में होना चाहिए? आर्काइव लॉग मोड में होना चाहिए। कौन से मोड में? आर्काइव। क्योंकि कल मैं जब डेटा फाइल का बैकअप ले रहा था, तब मुझे एरर मैसेज आ गया था कि भाई मेरा जो डेटाबेस है वो नो आर्काइव लॉग मोड में है। तो इसलिए मुझे डेटाबेस को कौन से मोड में डालना है? आर्काइव लॉग मोड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में किस तरह से डालते हैं। हाउ टू पुट डेटाबेस इन आर्काइव लॉग मोड। सो एक कंडीशन तो हमको पता चल रही कि डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में क्यों डालते हैं। डेटाबेस को हम आर्काइव लॉग मोड में इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर मुझे डेटाबेस का बैकअप लेना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आर्काइव लॉग मोड की जरूरत है क्या? क्योंकि हमारा डेटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में ही था। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में किस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं। एक बात तो ध्यान में रखना कि आर्काइव लॉग मोड टू नो आर्काइव लॉग मोड ये ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं है, ये ऑफलाइन एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है? आपको डेटाबेस को डाउन करना पड़ेगा। जो भी एक्टिविटी में भी आपको डेटाबेस को डाउन करना पड़ता है, वहां पे आपको क्लाइंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा भाई मेरे को डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में डालना है, कम से कम आधा घंटे का मेरे को डाउन टाइम चाहिए, ठीक है? तो वो आपको जो डाउन टाइम देगा ना, उसी डाउन टाइम में आपको डेटाबेस को शट डाउन करके आपकी एक्टिविटी खत्म करना है। तो कोई भी एक्टिविटी जो चलती है, तो क्लाइंट को बताना पड़ता है कि ये एक्टिविटी कितनी टाइम चलती है, थोड़ा सा डाउन टाइम ज्यादा ही ले लेना। तो पहले बात तो चीज हम लोग आर्काइव लॉग मोड में क्यों डालते हैं? जैसे मैंने बोला था कि अगर मेरा डेटाबेस है, देयर इज अ यूजर वन, अगर ये कोई डीएमएल या फिर डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके जो ट्रांजेक्शन है कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं? ऑनलाइन रेडोलॉग्स में, राइट? एंड जैसे ये लॉग्स फुल हो जाएगा तो लॉग स्विच होके इधर का डेटा किधर चला जाएगा? आर्काइव लॉग लोकेशन में जाएगा और यहाँ पे जो फाइल जनरेट होगी, उस फाइल को हम लोग कौन सी फाइल बोलते हैं? आर्काइव लॉग फाइल्स। तो इस आर्काइव लॉग फाइल का भी मुझे बैकअप लेना बहुत जरूरी है। लेट्स कंसीडर ये मेरा लोकेशन है स्लैश डेटा स्लैश आर्काइव, इस लोकेशन में मेरे आर्काइव लॉग जनरेट हो रहे हैं, तो इसका मुझे बैकअप लेना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के जो आर्काइव लॉग्स है इसको लेके कोई दूसरी बैकअप लोकेशन पे यहाँ पे डाल दूंगा। क्योंकि अगर मेरा आर्काइव लोकेशन फुल हो गया तो क्या होगा? मेरा डेटाबेस हंग स्टेट में चला जाए। तो हम लोग इसी एक्टिविटी को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अगर मुझे डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में डालना है, तो मुझे सबसे पहले क्या सेट करना पड़ेगा? आर्काइव लॉग डेस्टिनेशन। आर्काइव लॉग डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि मेरे आर्काइव लॉग्स कहाँ पे जनरेट होंगे, कौन सी लोकेशन पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि स्लैश डेटा स्लैश आर्काइव नाम की एक लोकेशन है, वहां पे मेरे आर्काइव लॉग जनरेट होनी चाहिए। यहाँ पे भी सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए कि भाई दिन भर में इतने जीबी के आर्काइव लॉग जनरेट हो रहे हैं, तो आपका कम से कम 10 दिन का स्टोर होना चाहिए वहां पे। फिर अब स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आर्काइव लॉग डेस्टिनेशन सेट करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? आर्काइव लॉग डेस्टिनेशन सेट कर दिया, फिर डेटाबेस को शट डाउन कर देंगे क्योंकि एक्टिविटी ऑनलाइन नहीं है, शट डाउन मार देंगे। फिर डेटाबेस को आपको स्टार्ट करना है माउंट स्टेज में। मैंने बोला ना कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो माउंट स्टेज में होगी, उसमें से एक एक्टिविटी है। फिर डेटाबेस को हम लोग क्या करेंगे? आर्काइव लॉग मोड में डाल देंगे एंड फाइनली आपके डेटाबेस को क्या कर देना? स्टार्ट कर देंगे, मतलब ओपन कर देंगे। सो ये चीज हमको करना है प्रैक्टिकली। तो मैं आता हूं यहाँ पे एंड सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मैंने सर्वर को स्टार्ट किया, मोबाइल स्टॉक को ओपन करेंगे, मार्च ओरेकल ओरेकल। सबसे पहले मैं आपको एकदम शुरुआत से बताता हूँ। अगर मैंने डेटाबेस को स्टार्ट किया, लाइक लेट्स कंसीडर SQL प्लस स्लैश एस सिक्सडीबी, डेटाबेस को स्टार्ट किया, मैंने फायर किया स्टार्टअप कमांड, तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस स्टार्ट हो रहा है। तो चेक कैसे करना कि मेरा डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है या फिर नो आर्काइव लॉग मोड में है? अगर आपका आर्काइव लॉग मोड में है तो आर्काइव लॉग जनरेट होंगे, नहीं तो फिर आर्काइव लॉग जनरेट नहीं होंगे। उसको चेक करने का एकदम इजी तरीका है आर्काइव लॉग लिस्ट
तो मुझे पता चला मेरा डेटाबेस नो आर्कालॉग मोड में, एंड दिस इज माय आर्कालॉग डेस्टिनेशन। मैं क्या करता हूँ, एक डेस्टिनेशन बनाता हूँ mkdir-p/data/archive। आप लिनक्स के कमांड SQL प्लस से चला सकते हो, उसके सामने सिर्फ आपको क्या बनना पड़ेगा, एम्परसेंड मारना पड़ेगा। तो मैंने एक लोकेशन बनाया, ये लोकेशन मुझे यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि मुझे इस लोकेशन पे मेरे आर्कालॉग्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, अल्टर सिस्टम सेट लॉग आर्काइव डेस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू लोकेशन इक्वल्स टू /data/archive स्कोप इक्वल्स टू बोथ, डाल दिया। अब यहाँ पे कमांड का आएंगे आर्काइव लॉग लिस्ट, तो मेरा ये डेस्टिनेशन सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को शट डाउन इमीडिएट किया, क्योंकि डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में डालने का कमांड अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग है, लेकिन मैं वो जब डेटाबेस आपका शुरू है उस टाइम पे नहीं कर सकता। तो डेटाबेस को मैंने शट डाउन किया, स्टार्ट द डेटाबेस इन माउंट स्टेज। आपको डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, माउंट स्टेज में डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टअप माउंट। अब उसके बाद में बोलना पड़ेगा डेटाबेस को कि भाई मेरा डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में डाल दो, क्योंकि वो ओपन मोड में नहीं होता है, ओपन मोड में हम उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला मैंने अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग, डेटाबेस आर्काइव लॉग में हुआ, फिर डेटाबेस को ओपन कर दो। अब अगर मैं आर्काइव लॉग की लिस्ट करूंगा तो मुझे मेरा डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में दिख जाएगा। तो मैं बोलूंगा आर्काइव लॉग, ओपन करने के बाद में अगर मैं आर्काइव लॉग लिस्ट वाला कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में आ गया। अब इधर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि आपको ये समझना जरूरी है कि ये मेरा डेटाबेस आर्काइव लॉग लिस्ट में आ गया, चलो ठीक है। तो अगर मैं इस लोकेशन पे जाऊंगा, अगर मैं इस लोकेशन पे गया तो कैन आई सी माय आर्काइव लॉग्स? नहीं, क्यों? डेटाबेस तो आर्काइव लॉग मोड में आ गया। जब आपका ऑनलाइन रेडियोलॉग फाइल फुल होगा उसके बाद में क्या होगा, लॉग स्विच होगा। तो जो आपका करंट रेडियोलॉग ग्रुप्स होता है, ओके, करंट एंड एक्टिव दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें से वो किधर चला जाएगा, आर्काइव लॉग्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे जब तक, अब इसको मैं मैन्युअली भी स्विच कर सकता हूँ। अगर मैंने बोला अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, तो ये लॉग फाइल मैं मैन्युअली भी स्विच कर सकता हूँ। एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली होता है। तो देखो आपको यहाँ पे साइज देखो थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो ये आपका .dbf दिखता है, लेकिन दैट इज योर आर्काइव लॉग्स। यही आर्काइव लॉग आपके पॉइंट इन टाइम रिकवरी में आपको काम में आएंगे। ओके, तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में डाल सकते हैं। क्लियर है? सो इस एक्टिविटी में, इस क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू पूछते हैं, इस एक्टिविटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको डेटाबेस को, ओके, जब भी आपको डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में डालना है या फिर नो आर्काइव लॉग मोड में डालना है, तो दिस इज नॉट ऑनलाइन एक्टिविटी। आपको डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, माउंट करके उसको आर्काइव लॉग डालना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर कुछ लगा तो मेरे को बता देना। एक थोड़ा प्रमोशन करता हूँ, अगर आप लोग को ओरेकल डीबी का ट्रेनिंग करने का है, हमारा एक नेक्स्ट बैच चालू होने वाला है, so let us know and please call on the number which is available over the screen. I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.